कैसे उसे भूल जाऊं। नाम है आका तेरे नाम पर्वत पर्वती राई कर दी खुदा ने सारी खुदाए तेरे नाम मौला तेरे नाम है दाता तेरे नाम। जी पूछ गया फारूक से क्या कुछ लाए हो, क्या कुछ लाए हो, पूछा पूछा उमरी से क्या कुछ लाए हो। जी बोल उमर आधी कमाए आका तेरे नाम है मौला तेरे नाम। रसूलुल्लाह जिंदाबाद। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ताजो शरिया ताजो शरिया जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर माशाअल्लाह। प्यारा शेर बोला था कि कर्ब बला के मैदान में, वाह जी कर्ब बला के मैदान में ये बोले ये हुसैन बोले ये हुसैन करे वो बला के मैदान में बोले ये हुसैन। कब बोले हुसैन? जब अली अकबर के लाश मैदान करबला में बालू की रेतों में पड़े हैं। हजरत अब्बास सलामदार का बाजू कर चुका है और मोहम्मद मैदान करबला में शहीद हो चुके हैं। हजरत हूर मैदान करबला में शहीद हो चुके हैं। वहां बीनतुल्लाह कभी मैदान करबला में लेते हुए हैं, मगर मैदान करबला में वो नन्हा सा फूल ये बोले ये हुसैन, ये बोले हुसैन करे भांज भतीजे बेटे भाई तेरे मौला तेरे नाम है दाता तेरे नाम। शेर बहुत है लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हजरात, अभी जमाल अख्तर फलामी से बड़ी अच्छी तकरीर नकाबत बहुत फन के मालिक है। अभी ये क्या कह रहे थे कि कुर्ता जुबा सुने थे हाँ, नापने लगा वो दर्जी, अपनी मर्जी से नहीं नाप रहा था, नापते नापते हाँपने लगा। ये शेर एक शेर पढ़ते हैं तो मजनू में आग लगाती है। ये घर पहुंचे, घर अपनी बीवी से बोलते हैं, अपनी अहलिया से, अपनी मनकूहा अपनी बेगम से कि अब तक खाना नहीं बनाई है, मैं तू जानती नहीं मेरा नाम जमाल अख्तर फलामी है। एक शेर पढ़ता हूँ मजनू में आग लगाता हूँ। बीवी बोली अच्छा एक शेर में मजनू में आग लगाते हैं, क्या समझती है? तू जानती नहीं है मेरा नाम जमाल है, इसी में तो कमाल है। जैसे ही खाए पिए सो गए मगर अगले सुबह बीवी उठी, बोले सुनिए ना। बोले क्या? रखिए ना। तो रंग में थे, जगह थे, सोए थे, नींद के खुमार में थे, और जैसे नींद के खुमार में थे तो जैसे बीवी कहती उठिए ना। बोले काहे को बोलती काहे नहीं, जानती नहीं। बोले जी आप मजमे में एक शेर में आप एक शेर पढ़ते तो मजमे में आग लगाते, माचिस ढूंढ रही मिली मेरा, आइए चूल्हा में एक शेर पढ़ दीजिएगा। अपना तजर्बा दूसरे पर डाल रहे हैं।
बहुत देर उल्टा नाप रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी नकीब है ये। हालात हाजरा भी मेरी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ। लच्छेदार तकरीर करने का हिम्मत को जसारत इन उलमा की पुष्परही से सिद्दीकुल कादरी बोल सकता है, लेकिन जो हालात हैं, जो पहलू हैं, जिस मोड़ में हम हैं, हमारा जो किरदार है, हमारा जो खेल है, मेरा जो असूल है, जो मेरा जाफता है, ये पहलू है, हम किस बहाने पे हैं हम खुद जानते हैं। क्या बात, हमारी बेटियां, हमारी मां बहनों के पहलू क्या है आज सिद्दीकुल कादरी बोलेगा और ये बताना चाहता हूं। मगर याद रखना, मैं मानता हूं कि सास को मानते हो मानो, ससुर को मानते हो मानो, मगर याद रखना, अरे मां मां है, मां मां है। अगर मां दुआ कर दे तो मुकद्दर समझ जाए, और मां बददुआ के कर दे मां तो समझो कि जन्नत की खुशबू नहीं मिल सकती है। हर इंसान मदीना जाना चाहता, मैं यहां से बोलना चाहता हूँ, हर इंसान मदीना जाना चाहता है। गरीब भी मदीना जाना चाहता है, अमीर भी मदीना जाना चाहता है, हर इंसान मदीने की तरफ है। मगर एक नौजवान है जो मदीना जाने के लिए बेचैन है, बेकरार है, रात को सोता नहीं, जगता है, फिर उठता है, फिर जगता है। जब जब काफिला सीधे मदीना रवा दवा हो, तब तक वो नौजवान रोता रहता था, बिलखता रहता था। मगर एक दिन उस नौजवान ने माँ के कमरे में पहुंचा और माँ पांव को दबाना शुरू किया। उस वक्त तो सारे मोहल्ले के लोग सो चुके थे। नौजवान माँ के कमरे में जाता है, माँ के पांव को चूमता भी है, दबाता ना शुरू किया है जैसी दबा ही रहा था कि माँ की आंखें खुली है। माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? ऐसा के बाद पैर दबा के चले जाते थे, मेरी खिदमत करके वापस चले जाते थे, मगर ये बेटे ये मेरे लाल पत्ता तो सही, आज क्या मामला है? आज 1 बजे रात क्यों आए हो? इतनी रात में क्यों आए हो? वो नौजवान रो रो के कहने लगा, ए नवे मेरी माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ, ए माँ इजाजत दे देना। इतना कहीं नहीं था, माँ बोल उठी, ए मेरे बेटे इस साल मत जाना, दूसरे साल जाना। इतना कहीं नहीं था, वो नौजवान माँ के कमरे से वापस आता है। मगर एक दिन गुजरता था, ऐसा लगता था कि महीना गुजर रहा है, जब महीना गुजरे तो ऐसा लगे कि साल गुजर रहा है। वो नौजवान माँ के कमरे से तो आ गया है, मगर चुपके चुपके रोता था। तो फिर हज का महीना आया, फिर वो नौजवान माँ के कमरे में पहुंचता है। मुख्तसर ये मैं कहना चाहूंगा, फिर नौजवान माँ के पांव को दबाना शुरू करता है। माँ की आंखें खुली है, माँ पूछती है बेटा क्या बात है? ए माँ 1 साल रुकी है, अब रहा नहीं जाता है, ये माँ इजाजत दे दो ना माँ, मैं मदीना जाना चाहता हूँ। इतना कहना था, माँ बोली ए मेरे बेटे इस साल नहीं, तीसरे साल जाना। इतना कहना ही था, वो नौजवान फिर अपने कमरे में आता है। फिर तीसरा साल के बाद वो फिर हज का महीना आता है, फिर नौजवान माँ के कमरे में पहुंचता है। उस वक्त माँ बिस्तरे मर्ग में पड़ी थी, तबीयत तलील थी, बुखार से चल रही थी। वो नौजवान बोल उठा, ए अम्मी जान मैं मदीना जाना चाहता हूँ। तो माँ बोल उठी, ए मेरे बेटे मेरी तबीयत तलील है, ए मेरे बेटे इस साल मत जाना, चौथे साल जाना। इतना कहना था, खुदा की कसम वो नौजवान गुस्से में आता है, वो नौजवान देश में आता है, जज्बात में आता है और बोल उठा, ए माँ तुझे मरना है मर, तुझे सड़ना है सड़, मैं मदीना जा रहा हूँ। खुदा की कसम माँ के दिलों को नौजवान ने चीर डाला है, माँ के दिलों के दिल धड़कनों को चीर डाला है। मैं कहना ये चाहता हूँ, वो नौजवान तो माँ के कमरे से निकला है, मगर एक जुमला माँ बोल उठी, ए मेरी माँ बहनों गौर से सुनना। वो नौजवान के वालदा वो ज़ैफ़ा बोल उठी, ए मेरे मौला, ये सारी कायनात की खुदा बड़ी अरमान से बेटे को पाली थी, अपने छाती का दूध पिला के परवान चढ़ाई थी। मेरा बेटा मेरे बिस्तर पे पेशाब करता था, मैं सीने पे सुलाती थी, आज मेरा बेटा मेरे सीने पे चूड़ियां चलाती है। ए मेरे मौला मेरे बेटे को गारत कर देना। एक ही जुमला है, गौर से सुनना मेरे दोस्तों, माँ एक जुमला बोल जाती है, ए मौला मेरे बेटे को गारत कर देना, इसे तो बहुत बर्बाद कर देना। बोल करके ये तो बोल गई है माँ, मगर वो नौजवान माँ के कमरे से निकला, अपने कमरे में जाता। उस जमाने में ना अटैची थी, ना उस जमाने में झोला ना बैग। वो नौजवान अपने कपड़े को बांधना शुरू करता है, खाने पीने का सामान रखता है, एहराम भी रखता है और मोटरी के शक्ल अख्तियार किया और मदीने के तरफ रवा दवा होता है। सुबह होती है तो चलता है, शाम होती है तो चलता है, खाक के बिस्तर पे आराम करने लगता है। भयापा से गुजरे, दस्तो जबर से गुजरे, लालाजारों से गुजरे, चल रहे हैं तो
चल रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे कहना मकसद ये है, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, तीसरे गांव से चौथे गांव, चौथे गांव से पांचवे गांव, पांचवे गांव से छठे गांव। जब सूरज डूब चुका था, ईशा के लोग नमाज पढ़ चुके थे, अपने अपने मकान में थे, मगर वो नौजवान किसी के मकान में न गया, बल्कि अल्लाह के घर में जाता है, यानी मस्जिद जाता है, एक गोशे में सामान रखा, वजू करता है, नमाज पढ़ने लगता है। मगर देखिए मुकद्दर उसकी क्या, उसके मुकद्दर को पहलू को जानो, मैंने बदवा की है, असर कहाँ कर रही। वो नौजवान जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया है, जैसे ही खड़ा हुआ है, इतने में उसी गांव में चोर आता है और दीवार को सुरा करता है। ये बुजुर्गों लोग बैठे हैं, पहले ये मामला होता था कि पहले जब चोर आता था तो दीवार को सुरा करता था। हमारे झारखंड में कहा जाता है कि वो दीवार को सुरा करने को कहा जाता तो सील मारा गया। वो जैसे ही सुरा किया, अंदर चोर दाखिल हुआ, चोरी का सामान इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद चोर वहां से निकलना चाहा। इतने में घर वाले चक गए, शोर बर्पा किए, इतने में चोर जैसे ही चोर चोरी का सामान लेके भागा है, इतने में गांव वाले जगे, इधर से लोग इकट्ठा हुए, उधर से इकट्ठा हुए, बीच ही में मस्जिद है। वो नौजवान सोचने लगा अगर आगे जाते हैं तो पकड़े जाएंगे, पीछे होते हैं तो पकड़े जाएंगे। वो नौजवान किसी और का नहीं बल्कि मस्जिद में दाखिल होता है। मस्जिद की दीवार की बाउंड्री पर वो छलांग लगाता है, जैसी बाउंड्री से छलांग लगाकर चोर तो भाग गया। गांव वाले पहुंचते हैं, कहने लगे बड़ा सियाना चोर मालूम होता है, चोरी का सामान इकट्ठा किया है और नमाज पढ़ रहा है, ऐसे मोड़ में मारा जाए, ऐसे मोड़ में पीटा जाए। खुदा की कसम उस नौजवान उस वक्त उसकी जुबान बंद हो जाती है, बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, आंखों से आंसू है, सिसका लेता है, मगर बोल नहीं पा रहा है। लोगों ने कहा बड़ा सियाना चोर हो, चोरी का सामान इधर रखे हो और नमाज पढ़ रहे हो, अब मारा जाए। मगर बुजुर्गों ने कहा नहीं, खबरदारी से मत मारना, ये नमाज पढ़ रहा है, हम हुसैनी लोग हैं, यजीदी लोग नहीं है, इसे मुकम्मल नमाज पढ़ने दो। जब वो नौजवान मुकम्मल नमाज पढ़ा, कहा इसे बाहर निकाला जाए, उसे सामान भी निकाला गया, उस नौजवान को पकड़कर बाहर निकाला गया। जब निकालने के बाद नौजवानों ने कहा अब बताओ तुमने चोरी का सामान इकट्ठा क्यों किया, चोरी क्यों की है। इतना कहीं नहीं था, नौजवान बोलना चाहता है मगर जुबान बंद हो जाती है। गांव ने कहा, बुजुर्गों ने कहा कोई नहीं मारेगा, चलो काजी शहर के पास, जो फैसला वो करेंगे उस फैसले को माना जाएगा। काजी शहर के जाने के बाद नौजवान जब पहुंचते हैं, काजी शहर के पास पकड़कर लोग ले गए। नौजवानों ने कहा काजी साहब ये चोर है, चोरी का सामान ये रखा है, मैं आपसे सवाल करता हूँ, सवाल का जवाब दिया जाए। इतने में काजी ने कहा कहो क्या कहना चाहते हो। काजी के सामने लोगों ने सवाल किया, देखिए चोरी का सामान इसी पांव के बलबूते पर अल्लाह के घर में मस्जिद में चोरी का सामान इसी पांव के बलबूते पर ले गया है, अब इसे फैसला देते हैं, क्या फैसला देते हैं। काजी ने कहा इससे पहले दोनों पैर काट दो। अभी वो बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, उसकी जुबान बंद हो गई है, क्योंकि मैंने बददुआ की है। ए मेरे मौला, मेरे बेटे ने मेरे दिल पे चूड़ियां चलाई है, ए मौला इसे गायब कर देना, इसे बर्बाद कर देना। अभी मां बददुआ की है, अरे असर तो इस्लाम में है। जैसे ही जवान खामोश है, मंजर को देख रहा है, बोल नहीं पाता। खुदा की कसम ऐसे मोड़ में लोगों ने कहा काजी साहब ये तो पैर काटने के बाद एक नौजवान खड़ा हुआ, कहने लगा काजी साहब ये फैसला और है, क्या है। कि ये नौजवान ये चोरी किया है, चोरी का सामान जिस हाथों से उठाया, अब इसे क्या फैसला देते हैं। काजी ने कहा इसके दोनों हाथ काट दो। जैसे दोनों हाथ कटने के बाद कहा कि काजी साहब एक और फैसला है। का वो क्या है। का देखिए अल्लाह के घर को देखने के बाद आंख की बीनाई होने के बावजूद भी चोरी का सामान अल्लाह के घर में रखा है, अब इसे क्या फैसला देते हैं। काजी ने कहा इसके दोनों आंखें निकाल दो। जैसे ही पैर काटे गए, आंखें निकाल दी गई, हाथ काट दिए गए, उस मोड़ में जवान चीखकर बोला काजी तेरी औकात क्या है जो मेरा हाथ काटा, तेरी औकात क्या है जो मेरा पैर काटा, तेरी औकात क्या है जो मेरी आंखें निकालता। मैं चोर रही हूँ, देख ले चोरी का सामान नहीं, इसमें खाने पीने का सामान है, इसमें एहराम भी है। देख तू
तू मुझे क्या सताता, क्या मुझे सजा देता। अरे मेरी माँ ने बददुआ की है तो आंखें निकल गई है, बददुआ की है तो पैर कट गए हैं, मेरी माँ ने बददुआ की है तो मेरे हाथ कट गए हैं। मैं कहीं ना ये चाहता हूँ वो नौजवान बरबदर की ठोकर खाने लगा, यहाँ तक कि लोगों ने इलाज की और इलाज करने के बाद वो नौजवान कई महीनों के बाद वो दरवाजे पे जाता था, वो घिसक घिसक के जाता था, आवाज लगाता था, माई भूखा हूँ मुझे खाना दे दो। मैं पूछना चाहता हूँ नौजवान को बताओ, वो नौजवान शराब के अड्डे पे नहीं जा रहा था, वो जुए के अड्डे पे नहीं जा रहा था, वो गलत जगह पे नहीं जा रहा था, लेकिन माँ के दिलों को दूर करने के बाद, माँ के दिलों को तोड़ने के बाद वो नौजवान दरबदर की ठोकरें खाने लगा, भीख मांगता रहा, एक गांव से दूसरे गांव घिसक घिसक के जाता था, दरवाजे पे आवाज लगाता, माई भूखा हूँ मुझे खाना दे दो। ये अंदाज लगाता रहा, मगर एक दिन माँ फजर के बाद मुसल्ला बिछाती है, फजर की नमाज पढ़ती, अर्ज करती, मेरे मौला मेरा बेटा भी हज करने गया है, या अल्लाह ये मेरे मौला सब जितने हज करने गए थे सब वापस आ गए, मेरा बेटा नहीं आया, मौला मेरे बेटे को भेज दे। माँ रो के दुआ कर रही थी, सुबह के वक्त था, वही बेटा घिसक घिसक के अपने ही दरवाजे पे खड़ा होता है, आवाज लगाता है, माई भूखा हूँ मुझे खाना दे दो, माँ भूखा हो मुझे खाना दे दो। ज़ईफा जल्दी से मुसल्ले को लिपटती है, एक गोशे पे रखने के बाद जैसे ही करीब पहुंचती दरवाजा खोलती है तो वो आपाही से कम तो देखती थी ज़ईफा, बोलो उठी बेटा इधर आ। कहा माँ मैं चल नहीं सकता, मेरे पास पाँव नहीं है माँ। कहा बेटा देखो रात की 3 रोटियां बासी रोटियां हैं, ये बेटा ले ले। कहा माँ मेरे पास हाथ नहीं है माँ, अपने हाथों से खिला दे माँ। मेरे दोस्त वो नौजवान के सामने माँ बोल उठी, ए बेटा इधर देख। कहा माँ मेरे पास आके नहीं है, मैं देख नहीं सकता। ज़ईफा बोल उठी, ए बेटा क्या बचपने से तेरे पाँव नहीं थे, बचपने से तुम्हारी आंखें नहीं थी, बचपने से तेरे पाँव नहीं थे। वो नौजवान बोल उठा, माँ सब कुछ मौजूद था मगर बर्बाद हो गया। कहा कैसे? मैं फला गांव के रहने वाला था, मेरा नाम ये है, मैं मदीना जाना चाहता था, मैं मदीना जाना चाहता था, बार बार माँ के बारगाह में जाता, माँ बदलती रहती, एक साल ले दूसरे साल तीसरे साल। एक जुमला मैंने माँ से कहा कि मेरी माँ तुझे मरना है, मर सरना है सर, इतना कहना था। माँ समझ गई ये किसी और का बेटा नहीं, ये मेरा बेटा है। दौड़ कर लगाई, अपने बेटे को सीने से लगाई, अर्ज की मेरे माबूद मैंने दुआ की तो तूने कबूल कर लिया, ए मेरे माबूद एक दुआ और कबूल कर ले, मेरी भी रूह और मेरे बेटे की रूह कफन से उनसूरी से परवाज हो जाए। मौला मेरे बेटे के रूह कबूल फरमा ले, मेरी रूह भी निकले और मेरे बेटे की रूह भी कब से उनसूर से परवाज हो जाए। मैं कहना चाहता हूँ ए मेरी माँ तेरा बेटा नहीं मानता है, मत मारे, तेरा बेटा नहीं मानता मत माने, बीवी को मानता है ना माने, मगर हाँ मनाना चाहती हो दोस्तों तू भी मसल्ला बिछा दे। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, खतीबुल इस्लाम, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, फैजान हुजूर शेर नेपाल, हुजूर मुफ्ती आजम नेपाल, नारे तकबीर, खतीब आजम हिंदुस्तान हजरत अल्लामा नबील अख्तर साहब किबला दहलवी। नारे लगाइए, नारे लगाइए, हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान शेर नेपाल, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। फिर बोलिए माँ के ऊपर जितना माँ की ममता डाल दे, माँ की प्यार डाल दे, रोजाना माँ दुआ करेगी, खुदा की कसम वो बेटा दीवाना हो जाएगा। मगर ये दुआ करेगी, ये मेरी माँ बहने दुआ करेगी, ले धारावाहिक दे धारावाहिक, ले सीरियल दे सीरियल। गलत बोले कुरान से पढ़ती है, पूछिए क्या आपने कभी कहा है कि वह कुरान पर घर को नूर से मामूर कर दे? ये मेरी माँ अगर कुरान पढ़ना जानती है तो
तसबीह हाथ में ले, सीने से लगा ले और बोल मेरे मौला, मैं कुरान पाक पढ़ना नहीं जानती हूँ, लेकिन तेरे कलाम पाक को सीने से लगाने जानती हो। बहुत अच्छी। आज ये मेरी माँ बहन है, ईमानदारी से बोलिएगा। थोड़ा सा पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ। बताइए ईमानदारी, सारे लोग बैठे हुए हैं, एक बात बताइए, क्या यहाँ आप यहाँ से घर से जब आप बाजार जाते हैं जरिए माश के लिए जाते हैं, या आपकी बेगम आपकी बीवी कहती है बाजार जाइएगा, सब्जियां ले लीजिएगा, टमाटर ले लीजिएगा, बैंगन ले लीजिएगा, अदरक ले लीजिएगा, आलू ले लीजिएगा, आप साइकिल है साइकिल उठाए, मोटरसाइकिल है मोटरसाइकिल उठाए, पैदल है तो पैदल चले गए। ईमानदारी से बोलिएगा, रसूल पाक की महफिल पाक में बैठे हैं, जब घर से निकलते बीवी सलाम करती है, अरे खाकस के बोलो डरता कहाँ है? नहीं ना? वाह, मगर भाइयों, जब घर से शौहर निकले तो बीवियों को चाहिए कि शौहर को सलाम कर दे। अगर वो सलाम करेगी तो शौहर सलामती के साथ बाजार जाएगा, उसे काटा कर नहीं सकता, कोई हादसा नहीं हो सकता, इसलिए बीवी ने सलामती की दुआ दे दी। लेकिन ये नहीं करेगी, कब करेगी? ईद और बकरीद, ईद और बकरीद, वो भी दरवाजे के सामने नियम लगा करेगी। क्या मचलना है हजरत, वो भी का बढ़िया सूट मिला था, और क्या मचले है क्या ईद। और जैसे ही ईद के नमाज पढ़ के आइए, दरवाजे में खड़ी रही, बोली क्या बोली? बोले आपको कुछ बुझा रहा है जी, साल भर के सलाम है जी। ठीक बोल रहे हैं जी, तो बोलो जी सुभान अल्लाह। हाँ, यही मेरी माँ बहन, वो भी बढ़िया सूट मिले तो क्या कहना, ये जी सेवई खाइए, सेवई लीजिए लच्छा, दीजिए लच्छा, लीजिए लच्छा, वो गड़ी, वो छोड़ा, वो किसमिस, वो काजू, सब मिल रहा है। वरना जब अगर सूट ठीक ठाक ना हो तो फिर बाल बच्चा कनफटी लाल, और मुंह इस तरह से कर देगी बुझाएगा कि नेपाल की तरह बोलने जा रहे थे। हाँ, इस तरह से हो, आप लीजिए खाइए खाइए, धुआं डाल खाइए। कुछ बहने साड़ियाँ पहनती है, उसका आखिर माफ हो, थोड़ा सा जुमले वहाँ है, लेकिन जो पहलू है वो है, ठीक है ना? कुछ बहने, हाँ, कुछ बहनें ऐसी हैं जो साड़ी पहनती है, बेचारा अपनी औकात की बुनियाद पर, अपनी कमाई के बलबूते पर उसने साड़ी खरीद करके, बढ़िया कीमती साड़ी जो अपनी औकात है उसकी बुनियाद पर लाए। बीवी बोलती जैसा लाए वैसा पहनिए। अगर वो लड़का ब्लड प्रेशर और पहन के गिरना चला गया तो इमाम साहब भी सोचेंगे आई है का आया है। मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये बहनों याद रखना, जैसा भी लाए मुस्कुरा कर लेना, घबराना मत, बल्कि शौहर के दिल को मत तोड़ना, मुस्कुरा कर ले लेना, ये लेना, ये फातिमा का सुन्नत है। मुस्कुरा कर लेना, ये फातिमा का सुन्नत है। ईमानदारी से बोलिए, वो तो सलाम नहीं करती है। अच्छा एक बात बताइए, शौहर का मर्तबा ऊंचा ही बीबी, बोले बोले बोल बोल, पता नहीं चल रहा किधर वाला बोले। शौहर का मर्तबा रब ने बुलंद किया है, ऊंचा किया है, बीवी का अदना है, शौहर का मर्तबा आला है, लेकिन हुक्म दोनों का बोली बराबर है। अच्छा बाजार जाते हैं, रसगुल्ला खाते कि नहीं खाते? खाते हैं, कलाकंद खाते हैं, मलाई चौक खाते हैं, नीमकी खाते हैं, घर लाते हैं, ये हुक्म दोनों को बराबर है। और खाइएगा कालाकंद, घर में लाइए, खाइएगा रसगुल्ला और घर में लाइए गुलगुल्ला, बोलेगा हुक्म दोनों को बराबर है, लेकिन शौहर का मर्तबा ऊंचा है। तो बताइए कितने लोग चाहते जो सलाम करे उसे 70 ने किया, और जो सलाम का जवाब दो उसे 10 ने किया, एक तारीख में 90 ने किया, एक तारीख में 100 ने किया। अक्सर उलमा 70 की बयान करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कितने लोग 70 लीजिएगा, जरा हाथ उठाइए तो देखना चाहते हैं। हाथ उठाओ, सलाम करने का लग रहा है, उठा, हम लोग की शादी भी सुभान अल्लाह। अब नीचे कर दीजिए, कहाँ से किधर, उधर, समझ रहे? हाँ, उधर नियम लगा कि जाइए अस्सलाम वालेकुम बीवी। इसलिए कि जो बेटी को मोबाइल देती है मत सोचना कि मेरी बेटी फातिमा है,
बड़े बड़े अल्लाह वाले शैतान के बहकावे पे बहक गए। हम और आप और हमारी बेटियां, आपकी बेटियां किस खेत की मूली है। इसलिए बहनों में बात जवानों से मेरी अपील है कि खबरदार अपनी बच्चों को मोबाइल मत दें। आज अखबारों में पढ़ते होंगे, एक तरफ बच्ची का नाम मदीना खातून है और दूसरे तरफ जब नाम पढ़ेंगे तो तेरे पांव तेरे जमीन निकल जाएगी, कलेजा फट जाएगा। एक जवान उसी जगह पेपर पढ़ रहा था, जब उस बच्ची का नाम पढ़ा तो वो बोल उठा कि लड़की को गोली मार देनी चाहिए थी, इसे जिंदा जला देना चाहिए था, इसे मार देना चाहिए था। मैंने कहा उस बच्ची को बाद में मारना, अरे तो अपने जमीर को मार। इसलिए जिस दिन से मुसलमान डिमांड करना शुरू कर दिया है, जब से मुसलमान भिखमंगा बन गया है, जब से मुसलमान हाथ फैलाना शुरू किया है, इतना नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख 3 लाख मांगते हैं। जिसका बेटा इंजीनियर हो गया वो और बड़ा भिखमंगा बनता है। अरे तेरे बेटे को रब ने इंजीनियर बना दिया, ये बड़ी बात है। तू तो डिमांड न करता। ये मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है, मेरा बेटा प्रोफेसर बन गया है, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है। खबरदार डिमांड करना ना जा, जो हराम है। बाप मांगता है बाप गुनहगार है, भाई मांगता है भाई गुनहगार है, रिश्तेदार मांगे वो भी गुनहगार है। जो भी मांगने वाले अगर भीखी मांगना है तो आओ। अरे मैं पता बताता हूँ, उस गरीब बाप से मत मांगना, उस लड़की के बाप से मत मांगना। अरे मांगनी है, भीखी मांगना है, हाथी फैलाना है तो चल गरीब नवाज के बारगाह में। जो भी गया है खाली वापस नहीं आया। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अक्सर हजरत झारखंड की बेटियां हरियाणा में है, झारखंड की बेटियां कह लीजिए कि आगरा में है, दिल्ली में है। मैं यहाँ की बातें तो नहीं जानता, मगर इतना तो बताता हूँ, एक बच्ची की शादी लाने वाला रिश्तेदार, लाने वाला जो अगवा होता है, जो आया वो दलाल था। गैर मुस्लिम के गैर मुस्लिम लड़के को लाकर बच्ची की शादी तो हो गई, वो बच्ची चली गई। आज भी बच्ची उस जिले में मौजूद है। वो चलाने वाला बाप रिक्शा चलाता है, उसकी 3 बेटियां हैं, एक भी बेटा नहीं। बच्ची की शादी हो गई, चली गई। लेकिन जिसके घरों में खिंजीर हो, जो सुअर चरा करता हो, उसके घर में बच्ची की शादी हो गई। मेरे दोस्त वो बच्ची वहां से एक दिन रही, दूसरे दिन 1 किलोमीटर में मस्जिद थी, मस्जिद से आजान की आवाज सुनती है तो बच्ची भाग करके मुसलमानों के मोहल्ला गई। किसी के दरवाजे पे नहीं बल्कि मस्जिद के दरवाजे के सामने खड़ी रही, रोती रही कि हम हिंदुस्तान, हम झारखंड से आए हैं, हम झारखंड जाना चाहते हैं, हम मेरी शादी फला जगह हो गई है। वहां के लोग ने चंदा करके झारखंड वो बच्ची वापस आ गई। खुदा की कसम, बाप रिक्शा चला के जब शाम के वक्त गया तो बच्ची ने दौड़कर अपने बाप के पांव पकड़कर बोली उठी, बाबा मेरी जिंदगी को नर्क कर दिए बाबा, मुझे मार दो बाबा, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए बाबा, मुझे फांसी दे दो बाबा, मुझे जहर दे दो बाबा, मुझे जला डालो बाबा, मुझे जिंदगी नहीं चाहिए बाबा। मैं कहना चाहता हूँ ये मुसलमानों डिमांडें बंद कर दो और अपनी बेटियों को मोबाइल देना बंद कर दो। एक पॉइंट आखिरी पॉइंट में कह के रुखसत होना चाहूंगा। मैं कहना यह चाहता हूँ, जिस दिन मुसलमान जो 3 बातें मैंने कहा है, सबसे पहले आप सलाम चालू कीजिए, दूसरी बात में डिमांडें बंद कर दीजिए, कौम की बेटियों को दर बदर की ठोकरें मत खाने दीजिए, मत मांगिए, मत डिमांड कीजिए। मैं कहना चाहता हूँ डिमांड करने वाला क्या करोड़पति बना है वो, लखपति बना है वो? अरे क्यों मांगता है, क्यों गरीब के बेटियों को सताता है? याद रखना, डिमांड करने वालों मैं देखना चाहता हूं कितने लोग डिमांड नहीं करेंगे, जरा हाथ उठाइए तो। डिमांड कितने लोग नहीं करेंगे? सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे जिंदाबाद, वाह वाह माशाअल्लाह। हजरत
सबने उठाए नहीं उठाए? नहीं सबने उठाए। अच्छा, बहुत जगह मौलाना लोग गिनाना शुरू कर दिया कहेंगे। ऐसे बात नहीं, भीतरे भीतर इनमें से नहीं लोग हैं, लेकिन हाँ है नहीं कहीं कोई और मोड़ है तो मत लीजिएगा। बस यही कहना चाहता हूँ, बताना मकसद है। एक पॉइंट और, अभी स्टोल चला है, अभी स्टोल चला है, स्टोल चलता है। मेरी बेटियां भी मानती है, गैर मुस्लिम की बेटियां भी मानती है। मानती नहीं मानती? कौन भाई है सच्चा वाला? अच्छा, कौन है बीबी के नाम पे देगा? क्या बात, बड़ा माँ के नाम नहीं उठेगा तो कहाँ उठेगा? कब्रिस्तान में उठेगा। 500 रुपया आपके पास नहीं है?